1965 में एक फ़िल्म आई थी आरज़ू, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही सुपर हिट फ़िल्म रही थी। इस फ़िल्म में राजेंद्र कुमार और साधना ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी और फ़िल्म की स्टोरी को लोगों ने बहुत पसंद किया था और आज भी इसे भारत की बॉलीवुड की क्लासिकल कल्ट फ़िल्मों से एक माना जाता है। लेकिन ये किस्सा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये इसी फ़िल्म के साथ संबंधित है। फ़िल्म की शूटिंग तो 2 महीने पहले पूरी हो गई थी, लेकिन फ़िल्म में एक सैड सॉन्ग रखा जाना था और उसको रिकॉर्ड भी करना था अभी और उसके बाद शूट भी करना था, यानी कि कलाकार पर फ़िल्माया भी जाना था। लेकिन फ़िल्म के जो गीतकार थे हसरत जयपुरी, वो अच्छी तरह जो था गाना लिख नहीं पा रहे थे, कुछ-कुछ उनको दिक्कतें आ रही थी। तो रामानंद सागर जो कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे, उनको काफ़ी टेंशन हो गई थी क्योंकि फ़िल्म डिले हो रही थी, काफ़ी लेट हो रही थी, फ़िल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी, लेकिन ये गाना स्टोरी के हिसाब से फ़िल्म की माँग थी और इस गाने को जो था फ़िल्म में फिट करना था कहीं न कहीं। तो फिर हसरत जयपुरी साहब पर दबाव डाला गया कि जल्दी से जल्दी गाना लिखें, लेकिन वो अभी कुछ कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो रामानंद सागर साहब को एक तरकीब सूझी। उन्होंने जो था हसरत जयपुरी साहब उनको कश्मीर भेज दिया और उनको ये भी बताया कि कश्मीर में कहाँ-कहाँ फ़िल्म की शूटिंग हुई थी और वो कैसे और कहाँ पे फिर इस गाने को शूट करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि शंकर जैब जो थे हसरत जयपुरी, उन्होंने अ, पूरा जो गाने का हाव-भाव था, स्पिरिट थी, वो समझ ली कि कैसा गाना वो चाहते हैं रामानंद साहब और जब उन्होंने लोकेशंस को देखा, तो वो उनको समझ में आ गया कि गाने में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो उस टाइम पे जो गाना उन्होंने कागज़ पर उतारा, उसने कमाल ही कर दिया था और ये गाना लोगों को इतना पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया कि आज भी इसे जो है बहुत ही खूबसूरत गाना माना जाता है। गाने के बोल थे बेदर्दी बालमा तुझको मेरा दिल याद करता है। एक्ट्रेस साधना पर ये गाना फ़िल्माया गया था और बहुत ही खूबसूरत गाना था। साधना इस गाने में सफ़ेद ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगी थी और गाने में नेचुरल ब्यूटी जैसे नदियाँ, फूल, पंछी, झील, कश्तियाँ, पहाड़ और कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ इस गाने की पिक्चराइज़ेशन को 4 चाँद लगा रही थी और अगर देखा जाए तो 60 के दशक के सुपर हिट गानों में से एक गाना माना जाता है ये और बहुत ही खूबसूरत अल्फ़ाज़ भी दिए थे हसरत जयपुरी जी ने। बहुत खूबसूरत अल्फ़ाज़ थे इस फ़िल्म में और जो जय किशन, शंकर जैक्सन की जोड़ी ने कमाल किया था म्यूज़िक देकर, वो तो अपने आप में कमाल था ही। कहते हैं कि जय किशन उस टाइम पे उन दिनों किसी और गाने की रिकॉर्डिंग में बिज़ी थे और उस दिन किसी और गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी फ़ेमस स्टूडियो में, लेकिन वो गाने की जो रिकॉर्डिंग थी वो कैंसल हो गई। तो फिर जय किशन जी ने सागर साहब को फ़ोन किया और कहते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग से 10 मिनट पहले ही हारमोनियम पर जय किशन ने इस गाने की धुन को तैयार कर दिया और देखिए क्या कमाल की धुन बनाई, क्या कमाल का म्यूज़िक दिया इस गाने में, जान डाल दी और आज भी हम जब इस गाने को सुनते हैं तो निस्संदेह इस गाने की तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकते क्योंकि उस दौर की 60 के दशक का जो म्यूज़िक था, उसकी पूरी आत्मा इस गाने में समाई हुई नज़र आती है। कैसे साधना इस गाने में बेहद दुखी, बेहद दर्द से भरी हुई आँखों में जो है आँसू लिए गाने को पिक्चराइज़ कर रही हैं और क्या खूबसूरत पूरा जो आलम था, माहौल था इस गाने का। कश्मीर के वो खूबसूरत नज़ारे, वादियाँ, फूल और वो झीलें, सब कुछ कितना अपने आप में सुंदर था। पूरा सौंदर्य जो था इस फ़िल्म में नज़र आ रहा था और आज भी हम जब इस गाने के बोलों को सुनते हैं, तो वो लफ्ज़ हमें जो है हसरत जयपुरी साहब ने गाने में लिखे वो कमाल के नज़र आते हैं। देखिए बाल माँ जैसा शब्द अलग से शब्द थे सभी और फ़िज़ा ये सारे शब्द जो फ़िल्म में यूज़ किए गए गाने में, वो अपने आप में वज़नदार थे, जानदार थे। और जो लता मंगेशकर की आवाज़ है वो तो उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गाने को फ़िल्माया गया।
लेकिन उस टाइम के कलाकारों का ये कमाल है कि एक बस उनको एक माहौल होना चाहिए था, बस वो जब माहौल उनको मिल जाता था, तो वो कमाल ही कर देते थे। जैसे इस फ़िल्म के गीतकार हसरत जयपुरी जी गाने को लिख नहीं पा रहे थे बॉम्बे में बैठे हुए, उनको मतलब वो माहौल नहीं मिल रहा था। लेकिन बाद में जब कश्मीर गए वो, उनको वो माहौल मिल गया जैसा चाहिए था, तो उन्होंने झट से गाना लिख दिया और फिर कंपोज़ करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर ने कमाल कर दिया, 10 मिनट में गाने की धुनें तैयार कर दी और लता जी ने क्या खूबसूरती के साथ गाया और फिर साधना जी पर जिस खूबसूरती के साथ गाना पिक्चराइज़ किया गया, अपने आप में कमाल है। और बाकी कमाल जो था वो कैमरामैन का कमाल था, कितनी खूबसूरती के साथ कश्मीर के पक्षी, झीलें और वो जो है डूबता हुआ सूरज, ये सभी चीज़ें खूबसूरती के साथ बयान की हैं फ़िल्म में, गाने में, वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है और 60 के दशक की यही खूबसूरती इस फ़िल्म में नज़र आती है। तो बहुत ही खूबसूरत और उम्दा फ़िल्म है ये और अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी, तो ज़रूर देखनी चाहिए।